के ऊपर रहने वाला है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। तो हम समझेंगे जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए बायोलॉजी नाम में ही इसके क्या है, इसका डिफिनेशन है। तो देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी, इसमें दो टर्म यूज हो रहा है, बायो और लॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले बायो का मीनिंग समझिए, फिर लॉजी का। बायो का मीन्स होता है, बायो का मीन्स होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवित। क्या बोलते हैं? जीवित। और लॉजी का अर्थ होता है, क्या होता है, स्टडी, रिलेटेड टू स्टडी। यानी बायोलॉजी एक ऐसी शाखा, ये एक ऐसी ब्रांच है किसकी, साइंस की, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और लिविंग्स दो ही तरह के हैं, एक तो आपका एनिमल होगा और एक आपका क्या होगा, प्लांट होगा, यानी जंतु और पादप। दो ही तरह के क्या होते हैं, लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एनिमल और प्लांट हैं। तो बायोलॉजी साइंस का एक ब्रांच है, यानी जीव विज्ञान को भी तोड़िए, देखिए जीव और विज्ञान। विज्ञान मतलब होता है अध्ययन करना, और जीव यानी जो जीवित है, ठीक है, यानी लिविंग बींग, यानी स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स इट्स कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, हिंदी में क्या बोलेंगे, अरस्तु, ठीक है। यानी ये क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी है, ठीक। इतना नोट करिए। तक हमने जीव विज्ञान के बारे में समझा था। अब हम इसके थोड़ा अंदर जाके पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान में आखिर जीव टर्म होता क्या है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स, यानी जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो अब हम समझेंगे कि जीव होते क्या है, ठीक है। हम कहीं भी दो चीजें अगर देख रहे हैं, समझिए, जैसे यहाँ पे हम आपका ले लें, ये मार्कर ही ले लेते हैं, ये मार्कर है, और हम किससे कंपेयर कर लेते हैं, एक प्लांट से, यानी कोई आम का पेड़ है। तो हम किसे कहेंगे, किसे कहेंगे कि वो जीव है, और किसे कहेंगे वो निर्जीव है। देखिए दो टर्म यहीं पे आ गया, एक होता है निर्जीव और एक होता है जीव, या फिर इसे बोल सकते हैं सजीव, यानी लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। तो कुछ आपको हम वर्ड्स बताएंगे या फिर कुछ कंपैरिजन वाले वर्ड्स बताएंगे, जिससे आप ये अंतर कर सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है, ठीक है। तो हमने अभी आपको बता दिया कि ये सजीव है और ये क्या है, निर्जीव है। तो समझिए, सबसे पहला पॉइंट, फूड रिक्वायर, यानी भोजन। भोजन की आवश्यकता किसको होगी, भोजन की आवश्यकता सर आम के पेड़ को होगी, ठीक है। यानी आम का पेड़ क्या है, सब सजीव है। यानी सजीव बनने के लिए या फिर जो सजीव होते हैं उनको भोजन चाहिए, पहली चीज, ठीक है। भोजन चाहिए, इसके बाद वो क्या करेंगे, श्वसन की क्रिया करेंगे। किसकी क्रिया, श्वसन की क्रिया, यानी ब्रीदिंग का प्रोसेस करेंगे। यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको फूड रिक्वायर होगा ही, साथ में वो ब्रीदिंग की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग की प्रोसेस करने के बाद उनमें गति होगा, क्या होगा, गति। जितने भी सजीव होंगे वो गति करेंगे, ठीक है, या फिर चलमान होते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक। इतना करने के बाद फोर्थ नंबर पे क्या समझते हैं, इनमें वृद्धि होगा, क्या होगा, वृद्धि। ये चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। यानी उनका, उनके लिए भोजन जरूरी है, उनके लिए श्वसन जरूरी है, उनके लिए गति जरूरी है, उनके लिए वृद्धि जरूरी है। यानी जितने भी सजीव हैं उनके लिए ये चार पॉइंट्स जरूरी हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि जितने भी सजीव हैं वो जन्म लिए हैं तो एक न एक दिन उनकी क्या होनी है, मृत्यु होनी है। यानी उनका मृत्यु भी निश्चित है। यानी जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो ये सब चीजें क्या करेंगी, उसकी क्वालिटी है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। जैसे आम के पेड़ और मार्कर में कुछ खूबियां हैं, या फिर कुछ अंतर बोल सकते हैं, खूबियां थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। तो अंतर में देखिए क्या, भोजन, यानी मार्कर को तो भोजन चाहिए नहीं, इसमें तो बस इंक ही लगेगा, अब भोजन थोड़ी है उसका, ठीक है। ये तो उसका कंपोनेंट है कि इंक डालेंगे तो चलेगा, ठीक है। आम को क्या चाहिए, आम के पेड़ को भोजन चाहिए, यानी ये क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे, अपना खुद बनाएंगे, आगे समझेंगे कि अपना खुद बनाएंगे कि लेंगे, ये टर्म, ठीक है। तो यानी जो आम का पेड़ है उसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए, ठीक है। फिर आम का पेड़ जो है वो क्या करेगा, श्वसन। सर श्वसन क्या होता है, यानी ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, सॉरी, गैसेस का एक्सचेंज करना। गैसेस या तो ऑक्सीजन हो सकती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग बींग्स में ये दो गैसेस मेन रोल प्ले करती हैं, ठीक है। एक तो ऑक्सीजन और एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो जो हमारा प्लांट होता है या फिर अभी हम आम का पेड़ लेके चल रहे हैं, इसके लिए कौन सी गैस रिक्वायर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए, तो ये श्वसन की क्रिया द्वारा लेता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट करिएगा कि श्वसन की क्रिया आम के पेड़ के किस भाग में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि किस भाग में श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, फिर आम का पेड़ अभी छोटा है तो फिर बड़ा होगा, यानी वृद्धि वाली प्रोसेस आ जाएगी। ठीक है, फिर एक समय आएगा कि आम का पेड़ क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये सब प्रोसेस से होके गुजरता है कौन? सजीव। यानी ये सब उसकी क्वालिटीज है, इससे आप पहचान सकते हैं एक सजीव और एक निर्जीव में। तो हमने आपको निर्जीव के एग्जाम्पल बता दिए, हमने आपको सजीव के एग्जाम्पल बता दिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का। और जीवों को हम इन सब क्वालिटीज से क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था कि पौधों में श्वसन की क्रिया किस भाग में होती है? ठीक है, ये बताइएगा। ठीक, तो चलिए आगे हम समझते हैं, इसको इरेज कर दें। ठीक है, साथ में नोट करते रहिए बस। हमने जीव समझ लिया। ठीक है, तो हमने आपको पीछे बताया था कि जीव विज्ञान के फादर कौन है? जीव विज्ञान के फादर है अरस्तु। कौन है? अरस्तु, जिनको इंग्लिश में बोल दिया जाता है एरिस्टोटल। ठीक है, तो इन्होंने लगभग 500 से अधिक क्या किए? जीवों का, जीवों नहीं बोल सकते, जंतुओं का अध्ययन किया इन्होंने। ठीक है, आगे अभी देखेंगे कि बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो समझिए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। और हमने आपको बताया कि बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग बींग्स के बारे में। और लिविंग बींग्स को मेनली हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला आपका कौन सा हो गया? पहला आपका हो गया पादप यानी प्लांट। ठीक है, दूसरा हो गया जंतु, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे? एनिमल, यानी प्लांट और एनिमल। तो बायोलॉजी की दो उप शाखाएं हैं, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा पादप विज्ञान। यानी इसको बोलेंगे बॉटनी और इसको बोलेंगे जूलॉजी। यानी इसको बोलेंगे वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और इसको हम क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान। ठीक है, तो समझिए, एक मिनट। जंतु विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो जंतु विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है, जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। और वनस्पति विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान में हम पढ़ेंगे वनस्पति के बारे में। ठीक है, तो फिर इसके आगे क्या समझना है सर? नाम से ही तो क्लियर है कि वनस्पति विज्ञान में वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं और जंतु विज्ञान में जंतु के बारे में पढ़ते हैं। क्या सभी वनस्पति एक जैसे होते हैं? क्या सभी जंतु एक जैसे होते हैं? नहीं सर, कुछ सब जंतुएं एक जैसी नहीं होती है। हम ही अभी डिफरेंस बता देते हैं। जैसे कुछ जंतु जो होते हैं वो बच्चे देते हैं और कुछ जंतु जो होते हैं वो अंडे देते हैं, फिर वो जाके आगे क्या होते हैं? बच्चे के रूप में फॉर्म होते हैं। उसी तरह जो ये है, तो कुछ इसके जो आएंगे प्लांट, वो जो पानी में रहने वाले हैं, कुछ अलग रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट जिनमें पत्तियां पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे डिवाइड करते हैं हम इसको। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर ऊपर को बस पढ़ ले रहे हैं, बाकी आगे वाले पार्ट में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी समझिए, वनस्पति विज्ञान में पादप के बारे में पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान में जंतु के बारे में पढ़ते हैं। और पादप विज्ञान के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस नाम के एक क्या है? बॉटनिस्ट है, जिनको हम क्या उपाधि देते हैं? पादप विज्ञान के पिता के रूप में। और जंतु विज्ञान का पिता कौन है? तो जंतु विज्ञान के पिता यही हमारे एरिस्टोटल यानी अरस्तु जी हैं। एरिस्टोटल यानी अरस्तु जी हैं, यानी इन्हें फादर ऑफ क्या बोला जाता है? बायोलॉजी बोला जाता है। एक मिनट रुक जाइए, समझिए। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो इन्होंने बहुत सारे, जैसे जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरिस्टोटल। तो इन्होंने बहुत सारे जंतुओं का अध्ययन किया, और उसी तरह हमारे जो ये थियोफ्रेस्टस जी हैं, इन्होंने भी बहुत सारे क्या किए? पादपों का अध्ययन किया। फिर इन्होंने अपनी अपनी बुक बनाई है। इनकी बुक कौन सी थी? हिस्टोरिया एनिमिलियम। और इनकी जो बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, बोल सकते हैं हिस्टोरिया एनिमिलिया और हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये दो बुक थी किसकी? इनकी अलग थी, एनिमल से रिलेटेड, और इनकी कौन सी थी? पादप से रिलेटेड बुक थी। ठीक है, यानी प्लांट के बारे में बताया। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे बॉटनी, और इसको बोलेंगे जूलॉजी बोलेंगे। ठीक है, बॉटनी, और इसको बोलेंगे जूलॉजी। ये बॉटनी वर्ड जो है,
ये किससे रिलेटेड है? घास से। सॉरी, ये किससे रिलेटेड है? घास घास से, ठीक है, ग्रास से। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? चरना, यानी प्लांट के बारे में। और जू मतलब क्या होता है? जानते ही हैं, जू चिड़ियाघर को बोल सकते हैं हम लोग। इसमें कौन रहता है? एनिमल रहता है, ठीक है। तो ये जंतु विज्ञान से रिलेटेड है। इतना टर्म समझ में आया? तो यहाँ पे हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे क्या हैं, जो हमारे लिविंग बींग्स है वो सब बहुत सारे हैं, एक तो है नहीं, मिला के पढ़ लेंगे। इतने सारे हैं जिनको पहले ही दो वैज्ञानिकों ने क्या किया, अलग कर दिया। बहुत समय की बात है, एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस ने पहले ही अपनी अपनी शाखा बना दी कि हम इसको लेके इधर पढ़ेंगे, हम इसको लेके इधर पढ़ेंगे। फिर आगे चल के दो तीन साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने क्या किया, कुछ जैसे टेक्सोनॉमी, द्वितीय नाम पद्धति, जीवों को अलग अलग और पढ़ने की कोशिश की, ठीक है। तो उसके बारे में समझते हैं। यानी अब हम समझेंगे कि जीवों का वर्गीकरण के बारे में समझते हैं, ठीक है। जीवों का वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण में एक नाम सबसे पहले आता है जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। जीवों के वर्गीकरण में इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति दी। क्या दी इन्होंने? जीवों की द्विनाम पद्धति। तो आपसे सीधा क्वेश्चन बोल सकता है कि द्विनाम पद्धति, जिसे टेक्सोनॉमी कहते हैं, क्या बोलते हैं? टेक्सो टेक्सोनॉमी। यानी आपसे पूछेगा द्विनाम पद्धति के पिता कौन है? कैरोलस लीनियस। या फिर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। इन्होंने जितने भी जंतु हैं मौजूद, ठीक है, जितने भी जंतु मौजूद हैं, उन्होंने उन सबका नाम का वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। उन्होंने बताया कि जितने भी जो जीव मौजूद है, उनका जब हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो वो दो चीजों से मिलकर बना रहेगा, वंश और किससे? जाति से, ठीक है। यानी जितने भी जीवों के हम नाम लिखेंगे, उसका सबसे पहला जो वर्ड होगा वो कौन होगा? वंश। और दूसरा वाला क्या होगा? जाति। जैसे हम मानव का नाम लिख रहे हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। यानी कि ये मानव का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो होमो जो है ये वर्ड किससे बिलोंग करता है? कि वंश से। यानी मानव का कौन सा वंश है? होमो है। और जाति क्या है? सेपियंस है। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे आप ले सकते हैं पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, दो वर्ड, यानी दो जीव का नाम, ठीक है। पहला है पैंथरा टिग्रिस और दूसरा है पैंथरा लियो, ठीक है। पैंथरा टिग्रिस जो है वो टाइगर का है और पैंथरा लियो जो है वो लायन का है। यानी इनका वंश सेम है पैंथरा, पर इनकी जातियां क्या हो गई हैं? अलग। ये हो गया टिग्रिस और ये हो गया लियो। पैंथरा टिग्रिस और पैंथरा लियो, ये दो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का वंश सेम है पर जाति क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो जो कैरोलस लीनियस थे वैज्ञानिक, इन्होंने जीवों के नाम के बारे में बताया कि जीवों का जो नाम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, वंश और जाति से, ठीक है। तो इन्होंने द्विनाम पद्धति में यही दिया कि जीवों का जो नाम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, पहला वंश, दूसरी जाति। पहला जो होगा वो उसका वंश होगा और दूसरा जो उसका होगा वो जाति। तो ये तीन एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं और जो बातें हमने आपको समझाई वो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। इसके अगले पार्ट में हम समझेंगे आर एच बिटेकर के द्वारा लाई गई 5 जगत प्रणाली के बारे में, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमिलिया, प्लांटेरम के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए।